बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनवरी 2023 का महीना कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं मकर राशि वाले तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनका कि जन्म के समय चंद्रमा या लग्न मकर राशि में रहा हो। अगर आपके भी जन्म के समय चंद्रमा या लग्न मकर राशि में रहा था तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी के अंदर आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। आपके पहले भाव के अंदर विराजमान है शुक्रदेव और शनिदेव। आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान है गुरुदेव। आपके चौथे घर के अंदर राहुदेव। पांचवें घर के अंदर वक्री होकर मंगलदेव। आपके 10वें घर के अंदर केतुदेव और आपके 12वें घर के अंदर सूर्य और बुध देव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी हॉरोस्कोप के आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने का आपकी ज़िंदगी के अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है किस्मत कनेक्शन की। किस्मत को देखा जाता है 9वें भाव से। 9वें भाव के स्वामी हैं बुध और वह 12वें घर के अंदर सूर्य के साथ विराजमान है, जिसका मतलब ये है, और सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है कि लक पूरी तरह से अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ठीक रहेगी, क्योंकि आपके लग्न के अंदर लग्नेश शनि स्वयं खुद बैठे हुए हैं। और कब तक? 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद भी ये जब दूसरे भाव में जाएंगे जहाँ पे कुंभ राशि है तो वह भी अपनी राशि होगी, इसलिए वहाँ पर भी ये ठीक ही रहेंगे। और इनको साथ मिलेगा शुक्र का, जो 5वें और 10वें घर का स्वामी है, इसलिए सेहत के दृष्टिकोण से ये महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के अंदर विराजमान है आपके मंगलदेव। मंगलदेव आपकी कुंडली में चौथे घर के मालिक हैं और साथ ही ये जो है आपके 11वें घर के मालिक भी हैं। और ऐसा होने से ये आपकी लव को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीनस के साथ संबंध बनाए हुए हैं 120 डिग्री का। तो प्यार मोहब्बत के लिहाज से जनवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं मैरिटल लाइफ की। मैरिटल लाइफ देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी तक। तो तब तक थोड़ा सा पोजीशन जो है वो डिफ़िकल्ट थी, लेकिन आने वाले दिनों में यानी 17 जनवरी के बाद और फिर 22 के बाद, तो जब यहाँ से वीनस भी हट जाएंगे तो फिर यहाँ पे सुकून आएगा। यानी अगर आप में से कुछ लोगों को मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी पिछले 1-1.5 साल से, तो अब समय आ गया है उनके कम होने का। चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के स्वामी खुद अभी फ़िलहाल असेंडेंट के अंदर लग्न के अंदर आपके बैठे हैं, और 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें घर में बैठे हैं, जिसका मतलब पढ़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना हो तो दे डालिए, कोई नई डिग्री करनी हो तो कर डालिए। ये महीना आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10वें भाव के अंदर केतु की परिस्थिति अच्छी नहीं है, रुकावटों की प्रतीक है, और पिछले 8 महीनों से ये यहीं पर बैठी है। काम के अंदर मन न लगना, बॉस उल्टा मिल जाना, कुछ और काम करने का मन करना, ये सारी चीज़ें आपके मन में काफ़ी सारे लोगों के ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। और अगर ऐसा है तो ये 30 अक्टूबर तक माहौल ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। लेकिन इस समय 10वें भाव का जो स्वामी है वो 22 जनवरी से जब एक्वेरियस में जाएगा, यानी शुक्र साहब जब ट्रांजिट करेंगे, तो ये समय आपके लिए कुछ बेटर रिजल्ट्स लेके आएगा। आगे चर्चा करते हैं आपकी बिजनेस की। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और अभी शनि साहब की दृष्टि 17 तारीख से इस पे हट जाएगी, और जब शनि साहब की दृष्टि इस पे हट जाएगी तो बिज़नेस के लिए ये अनुकूल समय आपका शुरू हो जाएगा। और जुपिटर साहब जो हैं वो 120 डिग्री का ऑलरेडी एस्पेक्ट बना रहे हैं आपके 7वें घर के साथ, जिसका मतलब ये है कि आने वाला समय आपके बिज़नेस के लिए बेहतर बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा, और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। और ये जो भविष्य फल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से प्रभावित होता है। जनवरी 2023 के महीने में देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है,
15 जनवरी को मकर संक्रांति का, 21 जनवरी को देव पितृ कार्य के लिए मौनी अमावस है, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 25 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। अब बात करते हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तनों की। तो जनवरी 2023 के अंदर 14 तारीख को सूर्य संक्रांति करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण देवों का दिन और असुरों की रात्रि माना जाता है, यानी देवों से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इन 6 महीनों में अब करे जा सकते हैं। ये शुभ माना गया है। शनि साहब 30 सालों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी को। शुक्र साहब 22 जनवरी को कुंभ राशि में अपने दोस्त शनि साहब के साथ आ जाएंगे। मंगल मार्गी होंगे 12 जनवरी को और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी को। अगर बात करें ग्रहों से बनने वाले योगों की, तो सबसे पहले पूर्णिमा 6 तारीख को और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक अमावस नहीं होगी, और पौष अमावस 21 जनवरी को होगी, जिसके बाद फिर दोबारा से शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। गज केसरी योग जो चंद्र और गुरु से मिल के बनता है वो 5, 6, 7, फिर 13, 14, फिर 19, 20 और फिर 25, 26, 27 जनवरी को है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिल के बनता है वो 3, 4 और 30, 31 जनवरी को है। बुध आदित्य योग 13 जनवरी तक बना रहेगा और शश योग 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था जनवरी के राशिफल के बारे में। लेकिन शनि साहब के कुंभ राशि में प्रवेश होने से 30 साल के बाद आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में वीडियो देखना मत भूलें। भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।